फ्रांस के ओलंपिक में आखिर चल क्या रहा है? भारत ने अपने खिलाड़ियों के लिए 40 एसी भेजे हैं। आखिर फ्रांस में क्या पैसे की कमी आ गई है? तो वहीं अजरबैजान कह रहा है फ्रांस से माफी मांगो अब भी के अब भी। आखिरकार अजरबैजान के साथ फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया है ओलंपिक में? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं तेजस का जुगाड़ किया है भारत ने। आखिरकार अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है, तो भारत ने तेजस को लॉन्च करने के लिए क्या उपाय निकाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि फ्रांस ने जब से ओलंपिक का उद्घाटन किया है, तब से ही कई मसलों को लेकर फ्रांस में बहस चल रही है और लगातार कहा जा रहा है कि फ्रांस का ये ओलंपिक फ्रांस को भारी पड़ने वाला है। वैसे आपको बता दूं, पहले से फ्रांस के अंदर अस्थिरता है। फ्रांस में इस वक्त जो पार्टियां हैं वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि कौन बनेगा यहाँ का राष्ट्रपति। अभी पूरी कमान मैक्रोन ने अपने हाथ में रख ली है और मैक्रोन का कहना है कि एक बार को सब कुछ ठीक हो जाने दो, ओलंपिक का मामला निपट जाने दो, तब जाकर हम लोग बात करेंगे। हालांकि फ्रांस का जो दूसरा वर्ग है, फार राइट वर्ग, उनका कहना है कि मैक्रोन धीरे धीरे गर्त में लेकर जा रहे हैं फ्रांस को और फ्रांस की इकोनॉमी के लिए ये सबसे बड़ा झटका होने वाला है। हालांकि फ्रांस में अभी ये चीजें तय नहीं हो पा रही हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि पार्टियों को बहुमत साबित करना है और ये आपस में सहमत हो ही नहीं रहे हैं, तो बहुमत कहां से साबित करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं ओलंपिक को लेकर शुरुआती दौर से ही विवाद खड़ा हुआ। स्क्रीन का एक तस्वीर देख रहे हैं। पहला विवाद तो इस ओपनिंग सेरेमनी को लेकर हुआ। जिस ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, ये किसी को भी पसंद नहीं आया और इस पर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा। अब उसके बाद एक और घटना देखी गई, जिसको लेकर अजरबैजान बुरी तरीके से बौखलाया और बौखलाए हुए अजरबैजान ने फ्रांस से माफी मंगवाना शुरू किया है कि आप माफी मांगो। क्यों? कारण क्या था? तो कारण ये है कि अजरबैजान अर्मेनिया दोनों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और दोनों की टीम जब उतर रही थी, तो जो कमेंटेटर था, वो कमेंटेटर उसने कुछ इस तरीके से बातें कही। अजरबैजान अर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख को इन्होंने छीन लिया है, साथ ही साथ अर्मेनिया को फ्रांस का दोस्त भी बतलाया। तो ये जो कमेंटेटर था जिसने कमेंट किया, इसके बाद अजरबैजान गुस्सा गया और गुस्साए अजरबैजान ने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ओलंपिक में हमारी बेइज्जती कर रहे हो, आपके पत्रकार को भी माफी मांगनी चाहिए और आपके द्वारा भी माफी मांगा जाना चाहिए कि कभी भविष्य में आप ऐसा न करें। हालांकि ये जो ओलंपिक है ना, ये ओलंपिक बहुत ज्यादा विवादास्पद हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत ने अपने खिलाड़ियों के लिए 40 रूम एसी भेजे हैं। आखिरकार रूम एसी भेजने की जरूरत क्या पड़ी है? तो रूम एसी भेजने के पीछे कारण ये हो गया है कि वहाँ गर्मी है 42 डिग्री। 42 डिग्री में भी यहाँ इनके कमरे में एसी नहीं लगा हुआ है। अब ये क्या बात हुई? क्या फ्रांस इतना खस्ता हाल हो चुका है कि वो नहीं लगा सकता है? तो एक अजीब सी चीज करी है फ्रांस ने। हालांकि फ्रांस दुनिया को संदेश देना चाहता था, लेकिन ये दुनिया का संदेश एथलीट्स के ऊपर भारी पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं एसी। अब कमाल की बात है, 17,500 एथलीट्स यहाँ पहुँचे हैं, 4,400 पैरा ओलंपियंस पहुँचे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी कमरे में एसी नहीं लगाया गया है। गर्मी से बहुत बुरा हाल है। हालांकि फ्रांस ने कहा था कि हम इस तरीके से वातावरण को रखेंगे कि ज्यादा गर्मी महसूस न हो, वगैरह वगैरह, लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं रही है और इस वजह से यहाँ पर लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
आखिरकार भारत को यहाँ से एसी भेजना पड़ा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज की शिकायत भी की थी और इन्होंने कहा था कि ये इको फ्रेंडली नहीं होने वाला है। जो चीज कर रहा है फ्रांस, दुनिया भर में बेइज्जती भी होगी वो अलग से है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत को इस वक्त तेजस इंजन नहीं मिल रहा है। हालांकि तेजस इंजन नहीं मिल रहा है तो कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव चल रहा है और जो अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका का जी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, कुछ चीजों में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें इंजन देने में देर हो रही है। पहले बात हुई थी कि सितंबर महीने तक ये दे देंगे, लेकिन सितंबर महीने में भी अब नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर भारत ने पहले ही बात करी हुई थी कि जी इंजनों का सप्लाई करेगा, पर जी F404 इंजन सप्लाई इस वक्त नहीं कर रहा है। एक भी सिंगल इंजन रिसीव नहीं किया गया है। सितंबर तक कहा गया, लेकिन अब सितंबर से ये नवंबर कहा जा रहा है, तब से अभी तक कोई भी इंजन नहीं मिला है। अब क्या भारतीय सेना यहाँ पीछे रह जाएगी? अगस्त 2021 में HAL ने $716 मिलियन का डील किया था 99 F404 एयरक्राफ्ट इंजन के लिए, ताकि सर्विस को सपोर्ट कर सके। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक पहुंच जाने थे कम से कम 3 इंजन और उसके बाद 16 इंजन हर साल करके 5 साल तक ये इंजन पहुंचने थे। जी के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि हम थोड़ा सा प्रेशर इस वक्त झेल रहे हैं। हम अपने पार्टनर HAL के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे रिजॉल्व किया जा सके और कैसे इन इंजनों को दिया जा सके। पर यहाँ पर ज्यादा जियोपॉलिटिकल एंगल लगता है टेक्निकल एंगल के बजाय, और इसी वजह से भारत का तेजस डिले भी हो रहा है। पर यहाँ भारत ने अब एक नया उपाय निकाला है। भारत के HAL ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल के लिए हम यूज्ड इंजन के साथ ही यहाँ पर तेजस विमानों को उतारेंगे और इसके साथ साथ क्या फिर ये नया इंजन नहीं बनाएंगे? तो ये नए इंजन GTRE कावेरी 2.0 और एमका में लगने वाले इंजन को लेकर ये देख रहे हैं कि कैसे इनको सेट किया जा सकता है। और ये जो अमेरिका का झटका है, इस झटका के लिए फिलहाल तो एक तोड़ निकाला जा रहा है, पर भारत को अपना इंजन विकसित करना सबसे ज्यादा जरूरी टास्क हो गया है और इस दिशा में बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यूज्ड इंजन के मदद से अब फिलहाल के लिए तेजस डिलीवर्ड किया जाएगा। इस बीच इंजन को बनाने का विकल्प भी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, पर ये इतिहास गवाह है कि भारत को जब जब इस तरीके से परेशान किया गया है, तब तब भारत ने कुछ न कुछ उपाय निकाल लिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।